फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ चौबे लॉ फोरम। चलिए, रंगारंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लाल पीला हरा और में देखिए आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या है। आर्टिकल्स को ऑल्टर कैसे करेंगे सेक्शन 14 में। ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी इंटर, CMA इंटर, CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। ठीक है, हमेशा पूछा, हाईली टेस्टेबल इन एग्जाम ऑल्सो। चलिए, सबसे पहले याद रखिएगा, आर्टिकल को ऑल्ट्रेशन करने के लिए मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन कहाँ पास होता है? जनरल मीटिंग के लिए, जनरल मीटिंग में। तो इसके लिए जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा। अब जनरल मीटिंग बुलाने के लिए मेरे को 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, 21 डेज नोटिस। अब ये जनरल मीटिंग बुलाने के लिए उसके पहले क्या होता है? जनरल मीटिंग से पहले बोर्ड मीटिंग होता है। ठीक है, बोर्ड मीटिंग में अडॉप्ट किया जाता है ऑल्टर्ड AOA। अब बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए मेरे को क्या करना होगा? बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना होगा, 7 डेज का नोटिस देना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले प्रोसेस याद रखिए। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है, उसके बाद फिर जनरल मीटिंग होगा, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद ही ऑल्टर्ड हो जाएगा AOA। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि ऑल्ट्रेशन जब भी होगा, ये कंपनीज एक्ट 2013 का जो भी पावर है उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता, उसके अल्ट्रा वायर्स नहीं हो सकता है। फिर MOA में जो भी लिखा हुआ है उसके भी बाहर नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया AOA इज अ सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट टू MOA। ठीक है, और ऑल्ट्रेशन क्या है? स्टैट्यूटरी राइट ऑफ द कंपनी है। ये कंपनी एक्ट बोलता है कि आप ऑल्टर कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। ए कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, ये देखिए, कंपनी में बाय SR पास करके ऑल्टरेट्स आर्टिकल इंक्लूडिंग द ऑल्ट्रेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन इनटू प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, या फिर पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई खासा दिक्कत नहीं आना है, सिर्फ SR पास करके ऑल्टर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई हम ऑल्ट्रेशन ऐसा कर रहे हैं, अगर AOA का ऑल्ट्रेशन कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण जो रिस्ट्रिक्शंस है प्राइवेट कंपनी में या लिमिटेशंस है वो खत्म हो रहा है, तो वो कंपनी सीज टू बी अ प्राइवेट कंपनी होगा। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल, अगर जैसे प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते हैं, शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इज प्रोहिबिटेड पब्लिक में, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा अल्ट्रेशन कर रहे हैं जिसके कारण ये सब हो सकता है, जब मतलब 200 मेंबर्स से ज़्यादा हो गया, फिर आप प्रोस्पेक्टस भी इशू कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? तो स्टेटस ऐसे भी खत्म हो गया ना प्राइवेट कंपनी का। तो बस वही बात है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि अगर कोई ऐसा ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं आर्टिकल का जिसके कारण पब्लिक कंपनी, जो पहले पब्लिक कंपनी था, वो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर चाहिए। पहले ये ट्रिब्यूनल से लेते थे, लेकिन अब अभी अमेंडमेंट आ चुका है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप कोई भी अमेंडमेंट ऐसा है ट्रिब्यूनल पास जा रहा है, ऑल्ट्रेशन कुछ ऐसा है जो पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के पास, कब? जब ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आया, तो ट्रिब्यूनल डिस्पोज ऑफ करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट बिफोर सच कमेंसमेंट। मतलब कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 से कमेंसमेंट से पहले जो प्रोविजन होगा उसी के हिसाब से ट्रिब्यूनल डिस्पोज ऑफ करेगा। ठीक है, क्या? ऑल्टर्ड जो ऑल्ट्रेशन उसके पास पेंडिंग है AOA का। अब एवरी ऑल्ट्रेशन क्या होता है कि कंपनीज में एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तो होता नहीं है, कई सारे कॉपीज होते हैं उसके। ठीक है, तो ऑल्ट्रेशन अगर कर रहे हैं तो सारे कॉपीज जितने भी हैं, जितने भी जेरोक्स कॉपी हैं, जितना भी कॉपीज हैं, नॉर्मल कॉपी हैं, उस सब में अमेंडमेंट चाहिए मेरे को। उसके बाद ही आप इशू कर सकते हैं किसी को AOA। ठीक है, क्योंकि AOA इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, AOA एंड MOA इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसके बाद ही आप इशू कर सकते हैं। अगर आपने इशू कर दिया बिना ऑल्ट्रेशन का, आपने सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में किया, एक कॉपी में किया, बाकी कॉपीज में नहीं किया, तो आपको फिर फाइन लग जाएगा कितना? 1000 पर कॉपी, जितना आपने इशू किया विदाउट ऑल्ट्रेशन। ठीक है, अब ये सब जितना भी क्रियाकर्म है, जितना हम लोग कर्मकांड किए ऊपर में कि SR पास किए, ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ, ये सब किसको बताना पड़ेगा? अरे लास्ट में तो ROC को बताना ही पड़ेगा। तो ROC को कब बताएंगे? विद इन 15 डेज ऑफ कर्मकांड। ठीक है, मतलब विद इन 15 डेज ऑफ ऑल्ट्रेशन या फिर ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे बताएंगे? ऐसा थोड़े ना कि वहाँ पर जाएंगे ROC सुनो लीजिए, आपको बता रहे हैं, फोन पर बता दिए भाई, व्हाट्सअप कर दिए दूंगा। नहीं, वैसा मत करिएगा। उसको क्या होना, उसको क्या एक फॉर्म देना पड़ता है, INC 27, इसमें बताना आपको होगा। ठीक है, INC 27 के थ्रू बताना होता है, ये हम लोग जानते हैं, नॉर्मल है। चलिए, क्या सर भाई आप बकवास करते हैं अभी, चलिए क्या करें। अब मैं आपको पढ़वा देता हूँ क्या है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ देखिए, ए कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, ये देखिए, कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टरनेट्स आर्टिकल इंक्लूडिंग द ऑल्ट्रेशन हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी और पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। फिर देखिए यहाँ पर, फिर प्रोवाइडेड दैट where a company being a private company alters articles in such a manner that they no longer include the restrictions and limitations which are required to be included in the articles of a private company under that the company shall as from the date of such alterations cease to be a private company। ये बात ने जो मैंने किया कि अगर restrictions और limitations प्राइवेट कंपनी का हट रहा है ऑल्ट्रेशन के बाद, तो उसको प्राइवेट कंपनी नहीं मानेंगे, cease to be प्राइवेट कंपनी हो जाएगा। फिर पब्लिक टू प्राइवेट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखिए लिखा हुआ है कि अगर हम लोग प्रोवाइडेड दैट where that any alteration having the effect of conversion of a public company into a private company shall not be valid unless it is approved by the order of the central government। ये पहले ट्रिब्यूनल होता हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया? अब हो गया है ये
सेंट्रल गवर्नमेंट, ये देखिए पब्लिक टू, अगर हम प्राइवेट जा रहे हैं तो मेरे को क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा। चलिए नेक्स्ट, provided also that any application pending before the tribunal as on the date on the commencement of the company's amendment ordinance 2019 shall be disposed of by the tribunal in accordance with the provision applicable to it before such commencement। ठीक है, ये बकवास पॉइंट है, कोई खास जरूरत नहीं है इसका। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एवरी ऑल्ट्रेशन, ये देखिए एवरी ऑल्ट्रेशन किसको बताना पड़ेगा, आरओसी शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार टुगेदर विद द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑल्टर्ड आर्टिकल्स विद इन अ पीरियड का 15 दिन के अंदर, किस फॉर्म में, INC 27 में हमको रजिस्ट्रार को बताना होगा। और अगर नहीं बता पाए तो 1000 रुपया एवरी कॉपी का। अगर ऑल्टर देखो, इफ अ कंपनी मेक्स अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द अबव प्रोविजंस द कंपनी इन एवरी ऑफिसर इज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी, कंपनी को भी और एवरी ऑफिसर जो कंसर्न है वो भी लाइबल होगा। 1000 रुपया, ज़्यादा हालांकि फाइन नहीं है, 1000 फॉर एवरी कॉपी है। अब देखिए फाइन ज़्यादा हो गया, क्योंकि मान लीजिए एक कंपनी में 500 कॉपी, तो 1000 × 500, ठीक है, तो इतना हो जाएगा ऑफ AOA इशूड विदाउट सच ऑल्ट्रेशन। ठीक है, चलिए तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आपके लिए मैंने छोटा सा एनालिसिस तैयार किया, इतना भी पढ़ लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी है। चलिए देखिए एनालिसिस क्या बोलता है यहाँ पर, फटाफट एनालिसिस में आते हैं हम लोग। ये एनालिसिस नंबर 1, हम लोग पहले बोले थे कि कंपनी नीड्स टू कॉल बोर्ड मीटिंग्स, उस बोर्ड मीटिंग में क्या पास होगा, BR, ठीक है, और अप्रूव करेंगे फॉर अप्रूविंग द ऑल्टर्ड AOA, जो ऑल्टर्ड AOA हुआ है उसको बोर्ड मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। अप्रूव के बाद उसके बाद उसको रेटिफाई कौन करेगा, जनरल मीटिंग में SR पास करके रेटिफाई किया जाएगा। उसके बाद क्या है, ये देखिए नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग 21 डेज का हम लोग जानते हैं दिया जाता है, विल बी गिवन इन जनरल मीटिंग, और स्पेशल रेजोल्यूशन वहाँ पास करेंगे। ठीक है, अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MGT 14 एक फॉर्म होता है, उसको फाइल करते हैं हम लोग, MGT 14, उसमें रेजोल्यूशन सब जाता है। ठीक है, कब MGT 14 30 डेज में फाइल किया जाता है, विद इन 30 डेज। कहाँ फाइल किया जाता है, ROC के पास। ठीक है, उसमें अब उस फॉर्म 3-4 पेज का फॉर्म होता है, उसमें अटैचमेंट क्या क्या जाता है, वही ऑल्टर्ड AOA का एक अटैचमेंट डाल देंगे जो हम ऑल्ट्रेशन किए हैं AOA। फिर SR जो पास किए अभी ऊपर जनरल मीटिंग में, ये वाला SR, ये वाला, इसका भी एक कॉपी यहाँ डाल देंगे, सर्टिफाइड कॉपी। फिर यहाँ पर एक और चीज़ आता है, वो नोटिस ऑफ GM आता है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, जो हम नोटिस जनरल मीटिंग बुलाए थे उसके लिए 21 डेज नोटिस दिए थे, ये वाला, ये यहाँ पर ये भी आ जाता है, ये भी आप डाल सकते हैं। फिर इफेक्ट क्या होता है कन्वर्जन का, और इफेक्ट क्या होगा भैया, ऑल्टर किए हैं तो हो सकता है पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो गया, या प्राइवेट कंपनी पब्लिक में हो गया, वाइस वर्सा। अब इन ऑल्टरिंग, अगर हम ये पढ़े थे भी, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशन प्राइवेट कंपनी का हट रहा है तो सीजेस टू बी प्राइवेट कंपनी हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, क्या है देखिए, ऑल्ट्रेशन हैविंग, ये तो हो गया। 7th नंबर पॉइंट देखते हैं, तो ये देखिए 7th नंबर पॉइंट, ऑल्टर्ड AOA एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर फाइल्ड विद द ROC विद इन 15 डेज। ठीक है, हम 15 डेज जानते हैं, ROC को बताना पड़ता है, अगर नहीं किए पेनल्टी, ऑल्टर अगर कॉपी इशू कर दिए तो फिर 1000 रुपये का पेनल्टी होता है। तो आप इतना भी पढ़ लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्विक रिवीजन के लिए 2 मिनट का क्विक रिवीजन आपको 6 मार्क्स दे देगा। ठीक है, 2 मिनट का क्विक रिवीजन 6 मार्क्स देगा। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, अगर आपने नहीं किया है तो शेयर भी कर सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे, नहीं अगर लगा हो तो फिर डिसलाइक कर दीजिएगा, क्या बोलूँ। चलिए कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मज़े करिए ना, नेक्स्ट मिलते हैं फिर, टेक केयर।